हेलो एवरीवन। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट इन इंडिया वुमेन कि कौन से जो भी हाईएस्ट पोजीशन पे जो वुमेन पहुंची, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल एरिना हो, या फिर वो किसी भी हर एक फील्ड में जो वुमेन जो पहुंची है ऊंचे पोस्ट पर, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मैं उससे रिलेटेड मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन पर्टिकुलर वीमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के ओवरऑल जो भी चीज़ों में रहा है। ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो का मेरा एक इंटेंशन ये भी है कि आप जो पर्टिकुलर जो वीमेन हैं वो सामने आएँ, ताकि वो जॉब में, पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी में, ओवरऑल वो हर एक चीज़ में वो उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि एक इक्वल सोसाइटी क्रिएट हो सके। अगर इक्वल सोसाइटी अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो जो हमारे जो पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है ये कम होगा, और जो सोसाइटी है ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी। और जब आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जब आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसे वगैरह में आप लिख सकते हैं कि कैसे कोई वीमेन प्रेसिडेंट पोजीशन तक पहुंची, कोई जो है कि स्पोर्ट में काफ़ी अच्छा की है, कोई जो है इंडियन डिप्लोमेसी में काफ़ी अच्छा की है। तो आप इस एग्जांपल को आप एस्से में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप कर रहे हैं, अगर आर्टिकल वीमेन से रिलेटेड आया है एस्से लिखने के लिए, तो आप इसको एज ए इंट्रोडक्शन आप वहाँ पर कर सकते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं। तो ये आपको एक ओवरऑल आपकी जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है ये आपकी डेवलपमेंट करेगा ये पर्टिकुलर वीडियो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। ये थोड़ा सा एक वेरी डिटेल वीडियो रहेगा। मैं हर एक इंडिविजुअल बारे में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बताऊंगा, उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए क्या क्या रहा। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है कि इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, भारत की जो पहली राष्ट्रपति बनी वुमेन, वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, जो कि इनका जो टर्म था वो आपको 2007 से 2012 तक था। ठीक है। और ये ओनली फीमेल प्रेसिडेंट रही भारत की। ठीक है। और ये जो पेशे से ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थी और एक लॉयर भी थी। ये इन्होंने अपना बीए और एमए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से इन्होंने अपना कंप्लीट किया, और इन्होंने अपना एलएलबी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से ये कंप्लीट किया। इन्होंने ये प्रेसिडेंट बनने से पहले ये गवर्नर रह चुकी थी राजस्थान की, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रही थी इंडिया की, और ये ओनली वीमेन प्रेसिडेंट हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं राजकुमारी अमृता कौर के बारे में। ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर रही थी ये, इसी को आप याद रखना है। ठीक है। ये भी एक एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन थी। इनका जन्म 2 फरवरी 1887 को लखनऊ में यूपी में हुआ था, और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर रही इंडिया की 1947 से 1957 तक। ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी रह चुकी थी। जब एक वीडियो है संविधान संसद टीवी पे, अगर आप उसे देखते हैं तो राजकुमारी अमृता कौर के बारे में आपको वहाँ पर आपको दिखेगा वो कैसे वो डिबेट करते हुए नजर आ रही हैं। ठीक है। और ये मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एनी बेसेंट हैं। ये एनी बेसेंट आपको 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट बनती हैं, और ये फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इनका जो ये बिलोंगिंगनेस है, ये आपको, ये एक ब्रिटिश सोशलिस्ट हैं, और ये थियोसोफिस्ट विमेन राइट एक्टिविस्ट भी रह चुकी हैं। ये राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, ओरेटर हैं, और पॉलिटिकल पार्टी में भी ये बहुत ज़्यादा ये इनका रोल है। और इन्होंने ये आर्डेंट सपोर्टर हैं आयरिश और इंडियन सेल्फ रूल के लिए, और इन्होंने ये 1907 में ये प्रेसिडेंट बनती हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की, इसका कि हेडक्वार्टर अदयार मद्रास में है। और ये 1916 में ये बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने अपना होम रूल लीग स्टार्ट किया इन्होंने। और इनका कंट्रीब्यूशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ओपन करने में भी इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो ये आपको एनी बेसेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम। इंडियन फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, इनका नाम नीरज भानोत है।
इनका जन्म 7 सितंबर 1963 को हुआ था और इनका डेथ 5 सितंबर 1986 को महज 23 ईयर में ही हो गया। ये पहली विमेन थी जिनको कि अशोक चक्र मिला था, क्योंकि एक पैन एएम फ्लाइट 73 जिसको हाईजैक कर लिया गया था टेररिस्ट के द्वारा, उस समय ये लोगों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जो बलिदान दिया, उन्होंने उस पर्टिकुलर हाईजैक जो कि टेररिस्ट द्वारा जो किया गया था 1986 में, और उसी में इनकी डेथ हो जाती है महज 23 साल की उम्र में। तो ये आपको इंडिया की फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र वो नीरज भानोट थी। अब मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ। इंडिया फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर टू यूएन, इनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके भाई थे और ये 8 प्रेसिडेंट रही थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 15 सितंबर 1953 से 21 सितंबर 1954 तक। और इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा जिस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट पाया 1947 में, तो उस समय के बाद से जो डिप्लोमेसी में काफ़ी वर्क किया, इनका काफ़ी ज़्यादा वर्क माना जाता है विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दर। इंडिया फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, इसका नाम आरती शाह है। जो आरती शाह है ये इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर हैं ये बेसिकली, और इन्होंने ये फर्स्ट एशियन वुमेन हैं जो कि स्विमिंग किया था इंग्लिश चैनल को 23 सितंबर 1959 को। और इनको पद्म श्री से भी नवाजा जाता है जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये आपको इंडिया की फर्स्ट वुमेन टू स्विमिंग अक्रॉस इंग्लिश चैनल, और ये एशिया की भी फर्स्ट वुमेन टू स्विमिंग अक्रॉस इंग्लिश चैनल करने वाली महिला थी, जो कि 23 सितंबर 1959 को हुआ। इन्होंने इस चीज़ को अचीव किया। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। इंडिया फर्स्ट वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज़, ये मदर टेरेसा हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, गेट नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो इनको जो बेसिकली जो इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को, और इनका डेथ हुआ 5 सितंबर 1997 में। ये फाउंडर हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी की, एक रोमन कैथोलिक रिलीजियन कांग्रीगेशन दैट हैड ओवर 4500 मेंबर्स। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो भी पुअर पीपल हैं, बहुत सारे लोग जिनको कि अपना मकान नहीं है, उनके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जो भी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से, जो भी लोगों को ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारे डिजीज़ की वजह से लोगों को जिसको प्रॉब्लम हो रहा था, उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और इनको रैमन मैग्सेसे पीस प्राइज़ भी मिला 1962 में, और इनको 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला मदर टेरेसा को। और फर्दर आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर में। इंडिया की फर्स्ट वुमेन टू बिकम द मिस वर्ल्ड, इनका नाम मिस रीता फारिया था। ये एक फिजिशियन भी थी, देख पा रहे हैं, एक मल्टी डायमेंशनल थिंग्स जो कि आपको दिखेगा कि मिस वर्ल्ड ही बन रही हैं, और ये एक एज ए फिजिशियन भी हैं ये। और ये इन्होंने मिस वर्ल्ड 1966 में इन्होंने जीता, मिस रीता फारिया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंडिया फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, इनका नाम बचेंद्री पाल है। बचेंद्री पाल जो है ये एक इंडियन माउंटेनर है, और इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट के समिट को इन्होंने अचीव किया, और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में इनको दिया गया बचेंद्री पाल को। इंडिया फर्स्ट वुमेन टू मिस यूनिवर्स कौन है? तो वो आपको सुष्मिता सेन हैं। ये सुष्मिता सेन ये एक्ट्रेस भी रही और ये मॉडल भी, एंड विनर ऑफ द मिस यूनिवर्स 1994 में इनको मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिला सुष्मिता सेन को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इंडिया फर्स्ट वुमेन टू गेट भारत रत्न, तो वो इंदिरा गांधी थी, वो जिनको कि पहला भारत रत्न मिला था। और इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनका जन्म 1917 में इलाहाबाद में हुआ, और ये 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही ये। और ये ओनली फर्स्ट एंड टू डेट ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही भारत की।
इनका जो पहला जो सेशन था वो 1966 से लेकर के 1977 तक रहा, और जनवरी फिर अगेन इनको 1980 में इन्हें दोबारा चुन लिया गया, 1980 से 1984 तक, और 1984 में इनका एसेसिनेशन कर दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। ये थे इंदिरा गांधी के बारे में। और इंदिरा गांधी के बारे में और भी है कि इन्होंने बहुत सारा अमेंडमेंट किया था। इन्होंने 1976 जब इमरजेंसी का जब दौर चल रहा था 1975 से 1977 तक, इन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1976 में। इसमें कि बहुत सारा बदलाव इन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। इंडिया फर्स्ट वुमेन टू गेट जनपद अवार्ड, तो ये आशा पूर्णा देवी थी, जिनको कि प्रोमिनेंट इंडियन नोवेलिस्ट थी और ये पोएट थी, और इनको जनपद अवार्ड 1976 में दिया गया। जनपद अवार्ड जो है ये ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, जो कि प्रेजेंटेड किया जाता है एनुअली, जो कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं लिटरेचर में। 13 क्या है कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन टू विन WTA टाइटल, इनका नाम सानिया मिर्जा है। WTA का यहाँ पर है कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को होता है, और ये इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीता है अपने कैरियर में। सानिया मिर्जा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सानिया मिर्जा ये भारत के कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती हैं? इंडिया फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस, इनका नाम दुर्बा बनर्जी है। ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन कमर्शियल पायलट थी। इन्होंने अपना कैरियर जो दुर्बा बनर्जी जो हैं ये स्टार्टेड किया हर एविएशन कैरियर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट विद एयर सर्वे ऑफ इंडिया एज ए DC-3 पायलट इन 1959। तो आप याद रखिए, ये आपको इंडिया फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस, उनका नाम दुर्बा बनर्जी हैं। ये आपको इमेज में आपको दिख रहा है। इंडिया फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, उनका नाम सारला ठकराल है। ये आपको फर्स्ट वुमेन है जो कि फ्लाई की थी एयरक्राफ्ट के बारे में, एयरक्राफ्ट को। और सारला ठकराल का जो जन्म होता है ये आपको 1914 में इनका जन्म होता है, और उनका डेथ 15 मार्च 2008 को हो जाता है। इन्होंने अपना लाइफ आर्य समाज को बाद में इन्होंने डिब्यूट कर दिया, और इन्होंने स्पिरिचुअल थिंग्स की ओर चली गई, जो कि टीचिंग ऑफ वेदास के बारे में। टीचिंग ऑफ वेदास जो है वो इस बारे में बहुत डेडिकेट भी है, कि जो टीचिंग ऑफ वेदास है स्पिरिचुअलिज्म की ओर ये बाद में चली गई। सारला ठकराल ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन फ्लाई एन एयरक्राफ्ट थी। अब हम लोग फर्दर इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, तो वो कल्पना चावला हैं, जिनका जन्म 1962 में करनाल हरियाणा में हुआ। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आज के प्रेजेंट सोसाइटी के लिए, कि जो अपनी गर्ल्स को जो कि साइंस स्ट्रीम में नहीं डालना चाहते हैं। आप इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि कल्पना चावला 1962 में एक करनाल हरियाणा जैसे डिस्ट्रिक्ट में वो जन्म लेकर के वो स्पेस में वो पहुंच जाती हैं। तो ये आपको कल्पना चावला हैं, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू विन द बुकर प्राइज अरुंधति रॉय हैं। उनका नाम क्या है? अरुंधति रॉय। इनको जो बुकर प्राइज मिला था वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की वजह से मिला था। इनकी एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि 1997 में इन्होंने इस प्राइज को इन्होंने जीता, अरुंधति रॉय ने। ये एक इंडियन ऑथर हैं और ये बहुत एक्टिविस्ट भी हैं ये अरुंधति रॉय। 19वां क्या है? 19 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन टू गेट जनपद अवार्ड। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ये आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थी। मैंने क्या में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ये 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी
इनका जन्म 1917 को इलाहाबाद में हुआ था, और जो इनका टर्म था ऑफिस का वो 1966 से 1977 तक था, फर्स्ट टर्म। और इनका सेकंड टर्म 1980 से 1984 तक था, जब तक इनका लास्ट में इनका एसेसिनेशन इनका कर दिया गया, हत्या कर दी गई इनकी इंदिरा गांधी का 1984 में। और इनके द्वारा बहुत बड़ा बड़ा स्टेप भी लिया गया, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से भारत में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी का जो कंसेप्ट है वो ऐड किया गया। मैं इसको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको बता चुका हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। अब हम जा रहे हैं कि वो इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर कौन थी, तो वो किरण बेदी थी। तो किरण बेदी क्या है, एक सोशल एक्टिविस्ट थी उस समय, और देखिए कि ये कितने डाइवर्स बैकग्राउंड से आती है। एक टेनिस प्लेयर भी थी ये, और ये फर्स्ट वीमेन IPS बनी 1972 में UPSC क्रैक करके, और ये 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी पुडुचेरी की। ये अभी फ़िलहाल में अभी 2019-20 में ये 24th LG बनी पुडुचेरी की। कौन? ये आपको किरण बेदी। आगे बढ़ते हैं हम। इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन रूलर ऑन दिल्ली थ्रोन, ये रज़िया सुल्तान थी, जिनका कि टर्म 1236 से 1240 तक चलता है, और ये इल्तुतमिश की ये बेटी हैं रज़िया सुल्तान। और ये दिल्ली थ्रोन पे पहली महिला रूलर वो रज़िया सुल्तान ही थी। ठीक है, तो जब पॉलिटिकल जब कोई आर्टिकल हो या फिर कोई पॉलिटिकल ऐसे हो, तो आप उसको यहाँ से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऐसे को। 26 क्या है कि इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी, ये सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ये आपको 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं, और ये फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछा भी जाता है कि इंडियाज़ फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो सरोजनी नायडू हैं। ये 1925 से बनती हैं, और ये फर्स्ट गवर्नर बन जाती हैं, इंडिया फर्स्ट विमेन गवर्नर सरोजनी नायडू। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में ये कौन से स्टेट की गवर्नर बनती हैं सरोजनी नायडू? फर्दर हम इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, किसी भी विमेन जो कि किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी वो सुचिता कृपलानी थी। सुचिता कृपलानी एक इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थी ये, और ये गवर्नर रही बेसिकली बाद में ये। और ये जो पर्टिकुलर जो सुचिता जो कृपलानी हैं, ये आपको चीफ मिनिस्टर रही यूपी की बेसिकली। आगे बढ़ते हैं हम इस डिस्कशन में। 25वां क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये फॉर्मर जजेज भी रहे सुप्रीम कोर्ट की, और जिनको 1989 में अपॉइंट किया गया, मीरा साहिब फातिमा बीबी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, क्या मैं इसका आंसर नहीं बताया हूं? क्या आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? ये पर्टिकुलर जो मिस वर्ल्ड जो बनी थी इंडिया की, वो कौन है? ये इस चेहरे को आप पहचान सकते हैं? आप जरा कमेंट सेक्शन में आप जरा इसका आंसर दें आप। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, उसका नाम संतोष यादव था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को 2 बार उन्होंने फतह किया, एक 1992 में और एक 1993 में। और ये वर्ल्ड में पहली वीमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट को 2 मरतबा ये इन्होंने अचीव किया। फर्स्ट वीमेन टू विन ए गोल्ड इन एशियन गेम, उनका नाम कमलजीत संधू था, जो कि गोल्ड मेडल जीता उन्होंने भारत के लिए एशियन गेम में। ये इंडियन फीमेल एथलीट थी ये, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 1970 में बैंकॉक में एशियन गेम में। और ये 400 मीटर का रेस इन्होंने जीता था, और इन्होंने वो सिर्फ 57.3 सेकंड में इन्होंने उसको डन कर दिया था। तो ये था दोस्तों कुछ 28 फर्स्ट वुमेन जो कि इंडिया की थी, जिन्होंने अचीवमेंट किया। और जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, आप उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी और भी मैं फर्दर इसी तरीके के मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा।
सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है फर्दर लेक्चर में, जो मैं और भी जब मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे मुझसे पढ़ना है, मैं उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना लेकर के आऊँगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।